हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा गुप्ता व्लॉग्स। तो ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, वो भी उज्जैन में। तो हमने उसकी शुरुआत करी गरम गरम पोहे के साथ, और यकीन मानना ये भी बहुत टेस्टी था। अलग टेस्ट था, दिल्ली से अलग टेस्ट है पोहा का। वहाँ पे थोड़ा मीठी चटनी मिला के पोहा दिया जाता है। और उज्जैन में हमने अपना ब्रेकफास्ट बस स्टैंड के पास में ही किया था, क्योंकि यहाँ से बस पकड़ना आसान होता है। ये आपकी इच्छा है कि आप बस से जाना चाहते हैं कि या फिर कार से। गरम गरम पोहे के बाद हमने मंगवाया गरम गरम ब्रेड पकौड़ा, और इसके ऊपर भी इन्होंने नमकीन डाल के दी, और जो कि अलग टेस्ट था लेकिन था बढ़िया। उसके बाद हम अपनी बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने अपनी बुकिंग करा दी थी टाइम से आके, और हमारे पास अभी टाइम बचा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे वेट कर ले। मौसम भी बढ़िया हो रहा था, एकदम फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि हमें जाना था ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर। और ये देखो अजूबा, ये हमें दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलता। हमने आज पहली बार देखी है रेड बुल की गाड़ी। और उज्जैन से हमें ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते पहुंचते करीबन 3-4 घंटे तो लगी गए थे, और मौसम भी बढ़िया हो रहा था। रास्ते में दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं हुई, और हम पहुंच गए थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो यहाँ पर मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बोट से भी जा सकते हैं, और यहाँ पर पुल बना हुआ है, तो पुल से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोट से जाते तो आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन पुल से जाओगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये सब फिक्स कर सकते हैं। तो हमने तो पुल से जाना डिसाइड करा था, क्योंकि हमें पुल का भी एक्सपीरियंस करना था, और उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और यहाँ पे लाइन लगने के बाद देखिए कितना अच्छा दर्शन हो रहे हैं हमें यहाँ टीवी पर। और मुझे यार मंदिरों का एक सिस्टम समझ नहीं आता कि वीआईपी के दर्शन अलग होंगे, नॉर्मल जनरल दर्शन अलग होंगे, लेकिन सबने लास्ट में जाकर मिलना एक ही जगह था। तो यहाँ पे मुझे सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैनेजमेंट। और यहाँ पर पानी की भी सिस्टम नहीं था कि अगर बंदों को बीच में प्यास लग जाए तो वो कहाँ से पानी पिए, एकदम बीच में फंस जाते हैं। छोटे बच्चे थे, वो भी रो रहे थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी। उसको मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था ऐसा। 2 घंटे भीड़ में जद्दोजहद करते हुए हम बहुत मुश्किल से पहुंचे थे यहाँ पर दरबार के पास। और यहाँ बाहर पहुंचते ही नंदी जी के हमें दर्शन हो गए। अब हम पहुंच गए मेन हॉल के अंदर, यहीं से डायरेक्ट हमें अंदर जाना। तो यहाँ अंदर फोन बैन था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद हम आ गए थे दर्शन करके शिप्रा नदी पर। हमारे नहाने का मन था, लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हमारी बस वेट कर रही थी, हमें वापस भी पहुंचना था बस के पास। तो हम यहाँ पर आ गए थे शिप्रा नदी पर। हमने बस दर्शन करे शिप्रा नदी के। और शिप्रा नदी पर आए तो जैसे मम्मी अभी घर बना रही थी, तो आप भी वैसे घर बनाकर जरूर जाना, और अपनी मनोकामना करके जाना कि हमारा भी ऐसी कोठियों वाला घर बने जैसे हमने बनाया है। हमारा मन तो बहुत था कि हम सोच के गए थे घर से कि शिप्रा नदी में जरूर एक तो डुबकी मारकर आएंगे, क्योंकि बंदा सोच के जाता है कि पता नहीं फिर कब आना होगा। इतनी मुश्किल से हमारा आना हुआ है। देन कोई नहीं, जैसे भगवान की मर्जी हो। ओंकारेश्वर से हम आ गए थे। फिर उसके बाद इंदौर, रात को 10 बजे हमारी बस ने हमें इंदौर उतारा। देन हमने सुना था कि इंदौर की छप्पन मार्केट बहुत फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर विजिट कर आते हैं कि क्या इसमें ऐसा कुछ खास है। और हमें वहाँ के लोगों ने यही बताया था कि यहाँ की छप्पन मार्केट जो है वो सिर्फ रात को ही लगती है। तो हमने भी एक्सप्लोर करा। तो यहाँ पे एक शॉप मिली जहाँ पे विक्की कौशल और सारा अली खान भी आए थे इस शॉप पे एडवर्टीजमेंट करने। फिर हमने भी इस शॉप से ट्विस्टेड पोटैटो, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो हमने भी वो चीज वाले ट्राई करे, और वाकई में खाकर एकदम मजा आ गया। मूड एकदम फ्रेश हो गया, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी थे, चीज भी था, बहुत मजा आया इसको खाकर। तो ये हमने एक्सप्लोर करा कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें आइटम्स बहुत है, बहुत वेरायटी आप ट्राई कर सकते। फिर नेक्स्ट डे हम फ्रेश होकर निकल गए इंदौर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि माना जाता है कि इंदौर सिटी क्लीनेस्ट सिटी है। और सही में इंदौर को देख के लग भी रहा था कि इसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट भी लगी हुई थी, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, मैट वगैरह ये सब, मंदिर का सामान भी लगा हुआ था। तो इंदौर में हमें सबसे पहले जाना था हनुमान जी के मंदिर, जो कि यूट्यूब पे गाना आया था एक, ये चमक और ये दमक, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में फोटो है इनकी। तो वैसे ही हनुमान जी का मंदिर हमने यहाँ पर इंदौर पे ढूंढ लिया, क्योंकि ये मंदिर वही है जहाँ पर वीडियो बनाई गई थी। और हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने सुंदर प्यारे हनुमान जी के दर्शन हमें लाइव हो रहे थे। यूट्यूब में देख के तो बहुत बड़ा मंदिर लगता है, लेकिन जब आप असली में देखते हो तो वैसे तो मंदिर छोटा सा है, और बहुत ही प्यारे से सुंदर से हनुमान जी की फोटो है। तो ये यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हो, राम भक्त हनुमान मंदिर के नाम से। तो दर्शन करने के बाद हमने करना था ब्रेकफास्ट। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट हमें अच्छा सा मिल जाए जहाँ पर हम बैठ के आराम से खा सके। देन उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम खाया मीठे समोसे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। आप भी शॉप पे जरूर आना और जरूर ट्राई करना मीठे समोसे। तो उसके बाद हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे गणेश जी का खजराना मंदिर है, खजराना गणेश जी का मंदिर। तो हमने वो भी सोचा कि चलो अभी हमारे पास टाइम है तो इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम आ गए थे इस मंदिर। और अगर आपके पास भी टाइम की कमी ना हो तो आप भी यहाँ पर जरूर विजिट करना। ये इंदौर का सबसे बढ़िया मंदिर माना जाता है। तो हम आ गए थे यहाँ पर भोग लगाने के लिए, मिठाई देखने। तो यहाँ पर ये जो दुकान है बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी दुकान है, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी दुकान के लड्डू हमने लिए थे। आप भी आकर जरूर ट्राई करना, इन भैया से जरूर लेना, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। तो बात थी गणेश जी को भोग लगाने की, तो हम कोई ऐसी वैसी दुकान से थोड़ी ना ले लेंगे सामान। हमने लिए दुनिया के सबसे महंगी दुकान के लड्डू। और यहाँ पर लोग मन्नत मान के जाते हैं कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा, जिनको औलाद का सुख नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के वजन जितने लड्डू यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसका भी यहाँ पे महात्म बहुत है। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, देन उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और उतने ही अपने बच्चे के वजन जितने लड्डू का भोग यहाँ पर गणेश जी को लगाते हैं। फिर हमने भी अच्छे से दर्शन कर लिया, आगे खड़े होकर प्रसाद भी ग्रहण कर लिया था, और आगे चल के अच्छे से हमने दर्शन करे गणेश जी के। और इस मंदिर में बहुत सारी चीजें थी जो देखने लायक। उसके बाद मंदिर से निकलते निकलते हमने शनिदेव भगवान के भी दर्शन करे, जो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ साथ।
फिर अपने पेट का ख्याल रखते हुए हमने खाया बढ़िया बढ़िया खाना, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख भी लग रही थी और बच्चों की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। तो खाना खा के उन्होंने अपनी बैटरी को कर लिया चार्ज और हम चल दिए स्टेशन की ओर। और इस मैडम को खाना देखते ही मजा आ गया। फिर जैसे ही हम स्टेशन के लिए निकले तो थोड़ी दूर पर ही हमें ये एक पान की दुकान दिख गई, जिसपे कि बहुत सारे पान की वैरायटी थी, जैसे केसर पान, मीठा पान, ड्राई फ्रूट पान। तो ये चीज मैंने पहली बार देखी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लिया। और सबका रेट सेम था, 30 रुपीज। तो आपको भी अगर कभी मौका मिले तो ये शॉप पे जाना और जरूर ट्राई करना। हमने लिया था आइसक्रीम पान और एक लिया था हमने स्ट्रॉबेरी पान। तो दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे थे। पान खाकर हमारी सारी थकान दूर हो गई थी और अब अंकल जी ने फटाफट हमारे पान लगा दिए। और इस मैडम से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। इसको तो स्ट्रॉबेरी पान का बहुत चस्का है कि स्ट्रॉबेरी दिखते ही, चाहे कोई भी चीज में स्ट्रॉबेरी हो, बस इसको तो खाने से मतलब है। अंकल जी ने भाई साहब कैंची डाल डाल के सारा आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्या क्या निकाल दिया इसमें, ये हमने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। तो अब बारी थी टेस्ट करने की। तो मैंने लिया था अपने लिए आइसक्रीम पान। तो वो खाकर तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुंह एकदम फ्रेश हो गया था। और मेरे बच्चों ने लिया था स्ट्रॉबेरी पान, तो उनको खा के भी बहुत मजा आया। सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा। उसके बाद हम आ गए थे स्टेशन इंदौर के। और अच्छे दिन कितने जल्दी गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे कि हमारा दिन भी फटाफट निकल गया था, तो हमें भी पता नहीं चला और बहुत सैड भी लग रहा था वापस घर जाते हुए। और ये था मेरा दिल्ली टू उज्जैन का व्लॉग पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को मेरी वीडियो से और इन्फॉर्मेशन मिले। मिलेंगे कल रात 10 बजे आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपका दिन भी अच्छा गुजरा हो। तब तक के लिए बाय बाय।